कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है माँ कह एक कहानी। तो इसमें मैंने आपको बताया कि तीन पात्र हमें दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है तथागत गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ बताया है। यशोधरा ये माता जी की भूमिका में है, और राहुल ये पुत्र है दोनों का, सिद्धार्थ और यशोधरा जी का पुत्र है। नहीं हम ऐसे जाके बोलते, ठीक है। तो कविता शुरू करता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। एक ही बात समझाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपके अंतर मन तक ये घर कर जाए। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। जब बेटा माँ से जिद करता है कि मुझे एक कहानी सुनाओ, ठीक है, तो माँ उसका जवाब देती है कि तूने क्या मुझे अपनी नानी समझ रखा है। अब नानी का कार्य क्या होता है, कौन बताएगा? कहानी बताना। आप हाँ कहाँ गए थे, जल्दी आओ। नानी के अलावा और कौन कहानी सुनाता है? दादी। मतलब उनको भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। दादा दादी नाना नानी, इनका काम क्या होता है? बच्चों को कहानी सुनाना। और कहानियां कौन सी होती है? केवल टाइम पास वाली? तो उसमें कुछ नीतिगत शिक्षा होती है। बैठ जाओ। नीतिगत शिक्षा होती है, प्रेरणादायी स्टोरी होती है, ताकि बच्चा जीवन में उस कहानी के अनुसार कुछ कार्य कर सके और जीवन अच्छा बना सके, स्वयं का भी और दूसरों का भी। कहती है मुझको यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। चेटी, चेटी मतलब दासी। चेटी मतलब राजमहल की दासी। तो राहुल क्या करता है? राहुल बोलता है कि मुझको ये चेटी ने बताया है, मुझे महल की दासी ने बताया है कि तुम मेरे नानी की बेटी हो, इसलिए अब तुम्हारा कर्तव्य है मुझे कहानी सुनाना। कहती है मुझको यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। मतलब वो अपनी माता जी को तकलीफ भी देना नहीं चाहता। बोलता मुझे लेटे लेटे ही तू कहानी बता, मेरे लिए ज्यादा जहमत मत उठा, मुझे कहानी बताने के लिए तू खड़ी भी मत हो, लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुना, लेकिन मुझे कहानी सुना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। चाहे राजा की कहानी सुना, चाहे रानी की कहानी सुना, है ना, लेकिन मुझे एक कहानी सुना। तू है हठी मानधन मेरे। माता जी बोलती है कि तू बहुत हठी है, जिद्दी है, ठीक है। हठी मतलब जिद्दी, जिद पकड़ लेता है। हठी, जिद्दी, हठी, ठीक है। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात मतलब पिताजी, तात मतलब पिताजी। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तेरे पिताजी एक दिन भ्रमण कर रहे थे, जहां सुरभि मनमानी, सुरभि मतलब शीतल हवा, सुगंधित हवा, ये मनमानी विचरण कर दी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है, ठीक है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। वहां पर वर्ण वर्ण मतलब तरह तरह के, वर्ण वर्ण, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। नया शब्द क्यों लिखा मैंने? नए शब्द क्यों लिखा, कठिन शब्द क्यों नहीं लिखा? कोई बता पाएगा कक्षा में से? हाँ, आपने वो शब्द पहले देखा नहीं, बाकी शब्द पहले से था, शब्द पहले से था, उसका अर्थ भी पहले से था। ये आपके लिए नया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने? नए शब्द, ठीक है। अभी कौन सा शब्द आया था बताइए? वर्ण वर्ण की, वर्ण वर्ण की मतलब तरह तरह की।
तरह तरह के। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु छिले थे। हिमबिंदु, दवा बिंदु जिसको बोलते हैं आप, ओस की बूंदे। हिम बिंदु नहीं, वर्षा की बूंदे अलग थी। और ये ओस, ओस के कण जो चमकते हैं, ओस के कण ये झिलमिल झिलमिल कर करके चमक रहे थे, है ना। बैठा नीचे बेटा। ओस, दवबिंदू मराठीमध्ये ज्याला म्हणतात दवबिंदू, ते तुम्ही पाण्यावर बघतात ना, ते मोत्यासारखे दिसतात तुम्हाला, है ना, वो बिल्कुल मोती के समान दिखाई पड़ते हो, ठीक है। और उसके बहुत लाभ है। अगर आप लाभ उसका लेना चाहो तो सुबह सुबह नींद में से उठ करके सूर्योदय के पहले सूर्य जैसा जैसा निकलता है ना ऊपर में, वैसे वैसे बेयर फुटेड नेकेड पैर, बगैर पैर में चप्पल बगैर पहने आप उस दव बिंदु के ऊपर चलिए, वो आपके शरीर में चले जाएंगे अंदर पसीने के छिद्रों से, ठीक है ना। आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होगी। समझ में आया? ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ माँ कह यही कहानी। बात पकड़ ले रहा है, एक एक शब्द पकड़ ले रहा है, ठीक है। समझ में आया ना? लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी, ठीक है। गाते थे खग कलकल स्वर में। खग मतलब पक्षी, खग मतलब पक्षी। अब इसको हम निकालते हैं। बोलिए। बेटा तब तक पॉज करते रहना कभी भी। पक्षी, अगर मतलब पक्षी, कलकल मतलब पक्षियों की चहकने की आवाज। चहकना, पक्षियों का चहकना, ठीक है। तो गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरशर से। बिद्ध होकर, बिद्ध होकर, घायल होकर, घायल होकर, खरशर, खरशर से मतलब तीर से। बिद्ध होकर गिरा खरशर से, ठीक है। हुई पक्ष की हानि, पक्ष मतलब पंख, पक्ष मतलब पंख। पक्ष की हानि, पक्ष की हानि। पंख की, पंख चोटिल हो गया, ऐसा करते हो लोग, है ना, चोटिल होना, पंख का चोटिल होना, पंख का चोटिल होना, ठीक है। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब उसको दया आ गई। अभी तक क्या था, वो मजा ले रहा था, बोला पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। देखो पक्षियों को भी मालूम रहता है, प्राणियों को मालूम रहता है कि कौन सा हाथ जो मेरे को स्पर्श किया है, जो टच किया है, वो दया भाव वाला है या निर्दयता वाला है। तो जैसे ही राहुल के पिता सिद्धार्थ ने उसे उठाया तो उसको सहानुभूति हो गई कि मैं सेफ हाथों में, सही हाथों में पहुंच गया हूं। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें तक आया। आंखें तक शिकारी, आंखें तक, सब लिखते रहना अपनी कॉपी में।
आंखें तक कहानी, उतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी मतलब जिसने एक बार लक्ष्य ले लिया तो वो उसको घायल करके ही वापस नीचे गिराएगा। ठीक है, लक्ष्य सिद्ध का मानी। लक्ष्य सिद्ध का मानी कोमल कठिन कहानी, एक तरफ कोमल हंस और ये लक्ष्य सिद्ध का मानी जिद्दी है ना, तो ये कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। उसने जिस हंस को चोटिल किया था, जिसे घायल किया था, उसकी उसने मांग किया दे मुझे। ठीक है, लेकिन तेरे तात कौन थे? उस पक्षी के रक्षी थे। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, खगभक्षी मतलब शिकार करने वाला, पक्षियों की शिकार करने वाला आखेटर, वो था खगभक्षी। हट करने की ठानी, जिद कर ली उसने, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल क्या बोलता है? अब बढ़ चली कहानी, और एक्टिंग नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं। हुआ विवाद सदैव हृदय में, सदैव निर्दय, सदैव मतलब दयालु, सदैव मतलब दयालु, और निर्दय मतलब जिसे दया नहीं। या जिसके बाद दया न हो, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, हुआ दंड सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, दोनों अपने अपने विषय में आग्रही थे। दोनों अपने अपने विषय में आग्रही थे। ठीक है, एक बोल रहा था कि मैंने मारा है, ये मेरा है। दूसरा कह रहा है मैंने बचाया है, ये मेरा है। समझ में आया? दोनों अपने अपने विषय को लेकर अपनी अपनी जगह पे सही थे, कोई गलत था? एक ने निशाना लगाया, बोले मैंने मारा हूं तो ये मेरा है। दूसरा बोला कि मैंने इसको बचाया इसलिए ये मेरा है। ठीक है, गई बात तब न्यायालय में। आप कहां गई बात? न्यायालय में चली। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब तो ये कहानी बड़ी हो गई माता। व्यापक होना मतलब बड़ी होना। ठीक है, राहुल तू निर्णय कर इसका। अब माता ने सोचा कि इसी बहाने मैं राहुल की परीक्षा ले लेती हूँ कि वो किसका पक्ष लेता है, सदय का पक्ष लेता है या निर्दय का पक्ष लेता है ना। अगर निर्दय का पक्ष लेगा तो ये निर्दयी कहलाएगा, आगे जाकर के ये राजपाट में जो कार्य करेगा उसमें निर्दयता दिखाएगा। अगर ये सदय का पक्ष लेता है तो ये एक प्रजावत्सल राजा बनेगा, जनता की देखभाल करने वाला राजा बनेगा। इसलिए उसी को बढ़ा दिया कि राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। तू जिसका ही बोल देगा, निर्भयता से कह दे, बगैर डरे कह दे कि कौन जीतने वाला इसमें। सुन लो तेरी बानी, मैं तेरे जबान से सुनना चाहती हूँ। राहुल, मैं तेरी जबान से सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। मैं क्या बताऊं इसमें, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। कोई अपराध, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, रक्षक भक्षक, रक्षक पर भक्षक को वारे। तो बोले मेरा तो कहना यही है, राहुल ने बताया कि कोई अगर निरपराध व्यक्ति को, निरपराध पक्षी को, निरपराध पशु को मारता है तो क्या कोई उसको उबार नहीं सकता, कोई उसको बचा नहीं सकता? क्या रक्षक पर भक्षक है ना, इस पर भारी नहीं पड़ सकता? न्याय दया का दानी। मेरा मानना तो एक है कि न्याय जो है ये दया का दानी है, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी, मतलब तूने अब ये कहानी को पूरी तरह से समझ लिया है, ऐसा माता ने यहाँ पर बोला। क्योंकि माता ये देखना चाहती थी कि मैंने इतनी पूरी कहानी इसको सुनाई
अब ये पक्ष किसका लेता है ना, और पक्ष उसने किसका लिया, सिद्धार्थ का, अपने पिता का, क्योंकि बोला है मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। तो उसने बोला कि न्याय दया का दानी, न्याय उसी के पक्ष में होगा जिसने दया दिखाई। और माता ने तुरंत जवाब दिया कि न्याय दया का दानी, तो फिर तूने गुनी कहानी, तूने गुनी मतलब तूने सॉल्व कर ली कहानी। ठीक है, समझ में आपको कविता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद के साथ मैं राजेश कुमार ठाकुर अलबेला, नमस्कार। आज हम क्या लेकर आए हैं आपके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लेकर आए हैं वन शॉट रिवीजन। अब आप सभी जानेंगे उसके पहले होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम चैप्टर 5 में हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में कुछ अलग ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अब उस दौरान हमें ये बड़ी मुसीबत आती है कि ऐसी क्या चीज हम पढ़ें जिससे ये जो आने वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इनको हम कर सकें। तो देखिए, कोई ये नहीं बता सकता कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन हाँ, अगर हम उनको थोड़ी बेस पे थोड़ा प्रिपेयर कर लें तो उन क्वेश्चन के आंसर हम बहुत इजी वे में दे सकते हैं। तो ये वन शॉट रिवीजन आपके उसी जो डिफिकल्ट टाइम होगा ना